सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर खड़ी एक कार में 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं। कार में मृत मिले तीनों लोगों में से एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। मृतकों की पहचान फिलहाल जो हुई है 76 साल का रणधीर इसमें शामिल है, 47 साल के शिव नरेश सिंह है और वहीं 40 साल की एक महिला जिनका नाम लक्ष्मी देवी बताया जा रहा है, ये शामिल हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आत्महत्या का मामला ये लग रहा है। कुछ पेय पदार्थ पीकर तीनों ने जान ली और शव पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस पूरे मामले में 2 पुरुष के शव बरामद हुए, एक महिला का भी शव बरामद हुआ। दिल्ली के पीरागढ़ी का ये पूरा मामला है। लगातार जिस तरीके से दिल्ली से घटनाएं सामने आ रही हैं, कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में भी कई तरीके के सवाल है कि आखिर ये तीनों कहां जा रहे थे, इनके मौत के पीछे का कारण क्या है, क्या किसी की साजिश है या ये वाकई में इन्होंने कोई पेय पदार्थ पीकर आत्महत्या की। 3 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सनसनीखेज ये पूरी घटना जहां हुई है, जहां पर कार में 3 लोगों के शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल जानकारी पुलिस को जब दी गई तो तफ्तीश की गई, इस पूरे मामले में जांच शुरू की गई है। इस पूरे मामले पर डीसीपी का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। ये अराउंड 4 बजे हमें कॉल मिली थी कि एक गाड़ी है उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, 3 लोग हैं। तो जब वहाँ पे देखा तो 3 बॉडीज़ थी और उसके बाद फिर उनको आइडेंटिफाई किया गया एंड फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। इसमें एक फीमेल है, 2 मेल हैं और इन्हीं के जो फर्दर रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे जानकारी और ली जा रही है कि क्या घटनाक्रम रहा होगा। सो बाकी चीज़ें देख रहे हैं हम लोग, टेक्निकली भी देख रहे हैं चीज़ों को, सीसीटीवीज भी देख रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एंड पूरा घटनाक्रम क्या रहा। तो डीसीपी का क्या कुछ कहना है हमने आपको सुनवाया। तो इस पूरे मामले में जहां पर संदिग्ध कार बरामद हुई, जहां पर शव बरामद हुए, वहां से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार में 3 लोगों के शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है और जिस जगह पर उस गाड़ी में शव मिले उसी जगह पर हम मौजूद हैं। मेरे ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे पीरागढ़ी का फ्लाईओवर और उसके पास ये जो रास्ता आपको सामने नजर आएगा, इसी जगह पर दोपहर में 3:51 के आसपास जो सूचना है एक गाड़ी में 3 लोगों के शव होने की, ये फायर विभाग को मिलती है, जिसके बाद सूचना दिल्ली पुलिस को मिलती है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो इलाके के डीसीपी हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचते हैं, इलाके को चारों तरफ से घेर कर गाड़ी को अपने कब्जे में लेते हैं और जिसके बाद जो जांच है वो शुरू होती है। फॉरेंसिक की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है। जो सूत्रों के मुताबिक शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसमें ये माना जा रहा है कि ये मामला सुसाइड का है। शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है चूँकि जो लूटपाट या फिर किसी भी तरह की जो मारपीट की संभावना जो है वो जो तीनों के शव एक गाड़ी से बरामद हुए हैं उनमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही है, तो इस वजह से इसे सुसाइड का केस माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उनके आधार पर इस पूरे मामले की जांच करने में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब दिल्ली के पीरागढ़ में जिस सफेद कार में 3 शव बरामद हुए, वहां से देखिए एनडीटीवी संवाददाता दिव्यांकर तिवारी की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक कार से 3 शव जो है वो बरामद हुए हैं और जिस कार से 3 शव बरामद हुए हैं उसकी हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। DL7CU 6492 इस गाड़ी का नंबर है और इस गाड़ी के अगर अंदर की हम आपको तस्वीर दिखाएं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि गाड़ी के अंदर जो एक हेलमेट है वो रखा हुआ है और जो गमछा है वो यहाँ पर रखा हुआ है और इसके साथ साथ महिला का स्वेटर जो है वो भी रखा हुआ है। और जिन लोगों के शव इस गाड़ी से बरामद हुए हैं उनकी पहचान की अगर बात करी जाए तो उनके नाम रणधीर सिंह, लक्ष्मी सिंह और शिव नारायण के रूप में हुई है। और दोपहर में 3:51 के आसपास जो दिल्ली फायर विभाग है उसको इस गाड़ी की सूचना जो है वो पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास मिलती है, जिसके बाद जानकारी जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ साझा की जाती है। मौके पर जो डीसीपी हैं आउटर वो पहुंचते हैं, फॉरेंसिक की टीम जो है उन्हें बुलाया जाता है और जिसके बाद इस गाड़ी को कब्जे में लिया जाता है, शवों को बरामद करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जाता है और जिसके बाद जो जाँच है वो इस मामले की लगातार की जा रही है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली।
तो कार में जिन 3 लोगों के शव बरामद हुए हैं उनमें एक शव 76 साल के रणधीर का भी है। एनडीटीवी रणधीर के घर पहुंचा। हमारे संवाददाता प्रभाकर राणा ने उनकी बेटी से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। आपको क्या लगता है किसी कोई पिछले दिनों से कुछ दबाव में थे, परेशान थे, क्या कुछ ऐसा कुछ आपने देखा या फोन पर किसी से बात करते हो सुना हो कुछ ऐसी कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट पापा ही मतलब बोल देते हैं भाई तू ऐसे, भाई तू ऐसे। मतलब किसी को पैसे भी दे रखे हो, पापा को कोई ये धमकाता भी नहीं था। पापा ही बोल देते यार तू दे दे, लिए हो तो भी बोलेगा ही। कभी कभी जब जैसे भी, मतलब आज की नहीं बता रही, हमेशा से ही ऐसा है। पापा कभी किसी पे नहीं चिल्लाते थे। आपको लगता है कि आपके पापा आत्महत्या कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। तो किसी पे शक है आपको? किसी से उनका लड़ाई झगड़ा, कोई विवाद हो, कोई ऐसा कुछ? शक अंदर अंदर तीसरे इंसान का क्या बताए। कोई मीठा बन के करके गया ये काम, कोई अपना बन के, जिसने भी किया अपना बन के। तो देखिए जो परिवार है साथ में गाड़ी में कोई हो सकता आते वक्त वापस उसी ने किया हो सकता है। आपको पता है 2 शव और मिले आपके पापा की गाड़ी के अंदर साथ में? हाँ, 2 शव उन्हीं के हैं, जो एक साथ में था और लेडीज नहीं पता कौन है। देखिए जो परिवार है साफ तौर पर खुद बहुत ज्यादा हैरान है कि आखिर इस तरह की जो स्थिति है वो कैसे बनी, जो रणधीर जी है उनकी मौत किस तरह से हुई। तमाम इस तरह के जो सवाल हैं जो परिवार है वो भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। प्रभाकर राणा, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली। तो परिवार वालों को क्या कुछ कहना है आपने सुना। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, 3 शव बरामद होना, इस डेड बॉडी की मिस्ट्री को अगर आप देखें तो कई सवाल यहाँ पर मुकेश खड़े हो रहे हैं। शुरुआती जांच जो हुई है उसमें कौन कौन से एंगल्स पर जांच आगे बढ़ रही है? देखिए 4 अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि गाड़ी के अंदर कोई भी सामान तीनों लोगों का मिसिंग नहीं है। जो मोबाइल थे, पर्स थे, वो गाड़ी के अंदर रखे हुए हैं। तो इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है कि गाड़ी के अंदर कोई लूटपाट हुई। दूसरा, जांच में ये बात सामने आई है कि तीनों ने किसी पेय पदार्थ में कोई टॉक्सिस लिया है, यानी कि कोई जहर लिया है जिससे इनकी मौत हुई। चौथी बात ये है कि जो ये शिव नरेश और जो रणधीर है, ये दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं, बापरौला के। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इसमें, चौथी बात की, जो महिला है वो जहांगीरपुरी की रहने वाली है। उस महिला से इन दोनों का क्या कनेक्शन है ये अभी तक जांच में साफ नहीं हुआ है। क्या महिला ने पहले जहर खाया और बाद में इन दोनों को जहर दिया? क्या महिला इन दोनों से किसी बात को लेकर नाराज थी? तो महिला से इनका क्या कनेक्शन है? जो लक्ष्मीबाग की महिला है उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बेहद चौंकाने वाली घटना कि गाड़ी के अंदर 3 लोगों के शव मिलते हैं और शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि तीनों ने आत्महत्या की है। बिल्कुल मुकेश, इस पूरे मामले में जैसे एनडीटीवी ने रणधीर के परिवार वालों से भी बात की, हालांकि जो परिवार है वो सिरे से खारिज कर रहा है कि आत्महत्या तो नहीं की होगी, हत्या ही करवाई गई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में जांच जारी है और हर एंगल से जांच की जा रही है।